हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज से रिलेटेड पार्ट 5 के बारे में, जिसमें एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। जो कई सारे एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवेज और स्टेट पीसीएस, इन सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीएम्बल जो है, मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें जो लिबर्टी के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से किस टाइप की लिबर्टी की वहाँ पे बात नहीं की जाती है। तो बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिबर्टी की 5 फॉर्म्स के बारे में बात की जाती है, जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कहीं पे भी वहाँ इकोनॉमिकल लिबर्टी या फिर इकोनॉमिक लिबर्टी, जिसको कि आर्थिक स्वतंत्रता बोलते हैं, इसके बारे में उसमें कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किसको छोड़ के बाकी सबके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिकल लिबर्टी जो है उसको छोड़ के बाकी सबके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, एमपीस जो होते हैं राज्यसभा के, उनको किन के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की, उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं, जो इनको कि एमएलए बोलते हैं या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं, उन सब के द्वारा बेसिकली उनको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो मेंबर्स ऑफ पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं या फिर ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, उनका क्या सिस्टम होता है, उनको किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है या फिर इलेक्ट किया जाता है। जैसे कि ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स पंच, सरपंच टाइप के जो मेंबर्स होते हैं, या फिर जैसे पंचायत समिति के जो मेंबर्स होते हैं, उसके अलावा जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं, उन सबको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। उन सबके डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। उनको किसी के द्वारा नॉमिनेट नहीं किया जाता है। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है या फिर निर्वाचक मंडल जो होता है, उसके थ्रू वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद उन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, कि जो वहाँ के जो इलेक्टोरेट होते हैं उनकी रेस्पेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उनके द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसमें बेसिकली इन चार में से किसके बारे में बात नहीं की जाती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें बेसिकली जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, जो कि स्थिति की समानता के बारे में बात की जाती है। उसके अलावा जो फर्टर्निटी है या फिर भाईचारा जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बात की जाती है। जस्टिस के बारे में तो ऑब्वियसली बात की जाती है, बट कहीं पर भी जो एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, जिसको कि वयस्क मताधिकार बोलते हैं, उसके बारे में बात नहीं की जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो किसी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इंडिया में, उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो इंडिया के जो स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनमें मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम 60 हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम से मैक्सिमम 60 से 500 तक के मेंबर्स हो सकते हैं, बट 3 को छोड़ के, जैसे सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम में मिनिमम के लिए रेंज रखा गया है 32। ओके। उसके अलावा जैसे गोवा है, गोवा के लिए मिनिमम का रेंज रखा गया है 40। और वहीं पे अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के लिए रेंज रखा गया है 40। ये भी मिनिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये 3 एक्सेप्शन है। इनको छोड़ के बाकी सब में मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कैग जो है, मतलब कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनके द्वारा इनमें से किस अकाउंट को ऑडिट नहीं किया जाता है, किस अकाउंट के खाते का परीक्षण यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे ये होते हैं बेसिकली म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इन सब को छोड़ के जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट कंपनीज के जो अकाउंट होते हैं, उसके अलावा जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं, उन सबको ऑडिट किया जाता है कैग के द्वारा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा। बट जो म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सब के अकाउंट्स को ऑडिट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो इंडिया के राष्ट्रपति हैं वो एक ही पर्सन कितनी बार बन सकता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 57 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के री इलेक्शन के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पे कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है 2 बार ही मैक्सिमम एक पर्सन बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और ये बात की जाती है आर्टिकल 57 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो डोगरी लैंग्वेज है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है, 8वीं जो अनुसूची है, जिसमें कि इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बात की जाती है, उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। उनमें से जो डोगरी लैंग्वेज है उसको इस शेड्यूल में कब ऐड किया गया। तो 92nd अमेंडमेंट, 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो उसको कि 2003 में लाया गया था, उस एक्ट के द्वारा 4 लैंग्वेजेस को इस 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था, जिसमें कि बोडो, डोगरी या फिर डोंगरी, मैथाली और संताली, इन 4 लैंग्वेजेस को इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो बनाया गया था उसका प्रोविज़न किस एक्ट में बोला गया था, उसके प्रोविज़न के बारे में किस एक्ट में बोला गया था। तो बेसिकली एक एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें बेसिकली जो विलियम था, फोर्ट विलियम जो एक फोर्ट था कलकत्ता में, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश करने की उसमें बात की गई थी, जिसमें बेसिकली एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जस्टिसेस होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता है उसको इस्टेब्लिश करने के बारे में प्रोविजन था। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का। यहाँ पे बेसिकली पूछा गया कि जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है उसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली उसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कोई भी लेजिस्लेचर है उसमें 2 हाउसेज होंगे, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। जैसे कि अगर स्टेट वाली हम बात करें तो एक तो होती है विधानसभा, ठीक है मैम, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरी होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधान परिषद बोलते हैं। तो इस टाइप की जो ये काउंसिल्स होती हैं दोनों, इन दोनों को मिला के जो लेजिस्लेचर बनती है उसको हम बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो यही थे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉप 10 MCQs का पार्ट 5। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.